नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम माय चैनल। तो आज हम आपके लिए महमूद गजनवी का टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के अंदर हम महमूद गजनवी की हिस्ट्री को कवर करेंगे और हम बढ़िया-बढ़िया एमसीक्यू सेट के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम शासनकाल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। देखो, महमूद गजनवी का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रह चुका है। 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक उसने शासनकाल किया हुआ है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल चुके हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है महमूद गजनवी के पिता कौन थे, उनका नाम क्या था। उनका नाम था सुबुक्तगीन था। ओके, ये भी आपने लिख लेना है। अच्छा, आगे देखो, ये है। और ये जो महमूद गजनवी था ना, ये गजनी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। ओके, महमूद गजनवी सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। ओके, अब देखो, आपने ये मत बोलना है कि सर आप सीधा शासनकाल से करवाने लग पड़े हो। मैंने ऐसा ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजी से जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने फुल डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन भी बताया हुआ है। तो जाओ पहले वो वीडियो देखो, फिर इस वीडियो को चेकआउट करना। तो आगे हम अगले पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी का। ओके, तो देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने। 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल चुका है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये जो आक्रमण किया था, ये पहला बड़ा युद्ध था उसका। ओके, और देखो ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था। जयपाल के विरुद्ध लड़ा गया था। ये जयपाल कौन था। ये हिंदू शाही शासक था। ओके, मतलब ये मोहम्मद गजनबी को क्या करते थे, रोकते थे। ओके, लड़ने से उनके साथ लड़ते थे ये। अच्छा, इनका युद्ध हुआ कहाँ था। ये युद्ध स्थान क्या है, पेशावर के पास इनका युद्ध हुआ था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन दोनों में से किसकी जीत हुई है, तो वो हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम हिंदू शाही शासक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं जयपाल के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हिंदू शाही शासक ओके कौन था, पहला पॉइंट देख लेते हैं। जयपाल। ये जयपाल और आनंदपाल उसके प्रमुख विरोधी थे। ठीक है, उसके साथ लड़ते थे महमूद गजनबी के साथ। और ये भी हम आपको आगे बताएंगे जयपाल और आनंदपाल कौन थे। ओके, अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। आनंदपाल को 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने पराजित कर दिया था। मतलब आनंदपाल को मोहम्मद गजनवी ने 1008 में हरा दिया था। ओके, देखो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल चुका है ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम जयपाल और आनंदपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहने वाले हैं यहाँ पे। देखो, ये जो जयपाल था ना, ये हिंदू शाही शासक था, ये आपको पता है। अच्छा, इसका जो शासक है 964 से लेके 1001 ईस्वी तक रहा है। ओके, देखो इस वंश के एक पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, तो मतलब ये पराक्रमी का मतलब कि ये हारा हुआ था। ठीक है, हारा हुआ राजा था, बट ये प्रसिद्ध शासक था। अच्छा, जिनका राज्य लगमन से मुल्तान तक फैला हुआ था। ये जो जयपाल का राज्य था ना, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, लगमन और मुल्तान तक फैला था। ओके, ये भी आपको की पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब हुआ क्या था, महमूद गजनबी के साथ ये मतलब लड़े थे। महमूद गजनबी से हारने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मतलब कि जयपाल जो थे ना, वो महमूद गजनबी के साथ लड़े थे। ओके, पर उन्होंने क्या किया, महमूद गजनबी ने इनको हरा दिया और उन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ओके, अच्छा, अब हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं आनंदपाल की ओर। ये आनंदपाल कौन थे, तो देखो ये आनंदपाल थे जयपाल जी के पुत्र थे। ठीक है, ये जयपाल जी के बेटे थे। मतलब ये जो जयपाल और ये जो आनंदपाल है ना, बाप बेटा थे। ओके, तो अब हम जयपाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सॉरी, जयपाल के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, आनंदपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, महमूद गजनबी से संघर्ष जारी रखा। मतलब आनंदपाल महमूद गजनबी से लड़ते थे, लेकिन
1008 ईस्वी में चाच के युद्ध में, मतलब जो 1008 में कौन सा युद्ध हुआ था, चाच का युद्ध हुआ था, उसमें से आनंदपाल थे वो हार गए थे। ओके, तो मतलब महमूद गजनवी जीत गया था, मतलब लाहौर के सामत बन गए थे। ओके, हारने के बाद वे लाहौर के सामत बन गए थे। ओके, तो देखो कितनी सारी आपको हिस्ट्री मिल चुकी है इन दोनों राजाओं की। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम प्रमुख उद्देश्य पढ़ते हैं महमूद गजनवी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो मंदिरों से ये क्या करता था, मंदिरों की धन संपत्ति को लूटता था, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, अच्छा आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या था, जो लूटपाट तो कर लेता था पर आगे क्या करता था, सेना को उसमें से जो सैलरी भी देता था, उनको पैसे भी देता था, वेतन देता था। ओके, ये भी आपको मिल गए पॉइंट। आगे था, आगे क्या है तीसरा पॉइंट, गजनी को समृद्ध बनाता था, मतलब कि ये जितना भी चोरी कचारी लूट वगैरह करता था ना, उससे अपने समृद्ध को क्या बनाता था, ये स्ट्रोंग बनाता था। ओके, और अपनी सेना को भी क्या करता था, ये स्ट्रोंग बनाता ही जाता था, जितना ज्यादा लूटता जाता था उतना ज्यादा ये अपनी सेना को मजबूत बनाता जाता था। ओके, अच्छा और क्या करता था, ये अपने धार्मिक का विस्तार करता था, मतलब अपने इस्लाम धर्म का, कौन सा इसका धर्म था, इसका धर्म था इस्लाम। ओके, ये मैंने इधर लिख दिया है, अपने इस्लाम धर्म का ये प्रचार करता था। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम पढ़ते हैं भारत में नीति, मतलब महमूद गजनवी की क्या नीति थी भारत में। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, देखो इसने भारत को लूट का क्षेत्र समझा था, ये भी आपने एक पॉइंट लिख लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट दे रखा है स्थायी शासन में रुचि नहीं दिखाई, मतलब वे अपना शासन भारत में अच्छी तरह से नहीं बसा पाया। ओके, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, इसने लिखा हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था विकसित नहीं की, इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कोई भी विकसित नहीं की भारत में। ओके, देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से रिलेटेड, और भी हिस्ट्री की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आपने उनको भी प्यार देना है। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेनापति और सेना के बारे में पढ़ लेते हैं महमूद गजनवी की। ओके, पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या है, ये तेज घुड़सवार सेना था। ओके, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, ये क्या करता था, युद्ध में अचानक आक्रमण करता था। ओके, क्या करता था, एकदम से अटैक कर देता था अचानक, उसको क्या बोला जाता था, सरप्राइज अटैक भी बोला जाता है, मतलब कि महमूद गजनवी को सरप्राइज अटैकर भी बोला जाता था। ओके, तो ये भी अपने की पॉइंट लिख लेने हैं। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, देखो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ओके, ये जो सरप्राइज अटैक करता था ना, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ओके, अब हम अगले पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत और साहित्य के बारे में। तो देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, महमूद गजनवी ने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया, तो वो भाषा थी आपकी फारसी। ओके, ये भी आपने की पॉइंट में लिख लेना है। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, और देखो फिरदौसी जैसे कवियों को भी उसने संरक्षण दिया, ये भी आपने मेन पॉइंट लिख लेना है। अगला, अच्छा महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, दरबारी इतिहासकार थे अल बैरूनी। ओके, कौन थे, अल बैरूनी। और अल बैरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, किताब उल हिंद लिखी थी। ओके, किताब उल हिंद के बारे में किसने लिखा था, तो वो लिखने वाले कौन थे, अल बैरूनी थे। ओके, देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल गए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, मृत्यु, सिर्फ आपके पास सन ही दे रखा है, तो मैं आपको पूरी डेट लिख देता हूं। इधर पूरी डेट है 30 अप्रैल और 1030 ईस्वी को इसकी डेथ हो गई थी। ओके, अच्छा अगला क्या है, अगला पॉइंट आपके पास है स्थान, तो इसका स्थान कौन था, गजनी था। ओके, वर्तमान कहाँ से था, ये अफगानिस्तान से था, ये भी आपने लिख लेना है। अच्छा अब आगे पॉइंट क्या है इसका, मृत्यु के समय साम्राज्य कमजोर होने लगा, मतलब कि मतलब जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, तो धीरे धीरे साम्राज्य क्या होने लगा, खत्म होने लगा, कमजोर पड़ने लग पड़ा। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। पहला पॉइंट क्या है? देखो, उसने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल राइट है। ओके, अगला देखो सोमनाथ मंदिर। तो उसने कब सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था? कब किया था? 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? आपका गुजरात में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा ये देखो, अल बैरूनी की पुस्तक अभी अभी हम पढ़ के आए ना, किताब उल हिंद। अल बैरूनी की पुस्तक कौन थी? किताब उल हिंद थी। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। भारत में स्थायी शासन नहीं, मतलब महमूद गजनबी भारत में स्थायी शासन नहीं कर पाया। ओके, तो ये भी सही है। अच्छा, अगला, अच्छा महमूद गजनबी की राजधानी क्या थी? कैपिटल क्या थी? वो थी गजनी। ये भी आपको याद कर लेना है, कहीं लिख लेने हैं। ओके, तो आइए हम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब ठीक है, रिपीटेड जीके। ओके, कौन से थे? देखो, पहला पॉइंट क्या है? सुल्तान की उपाधि अपनाने वाला पहला शासक कौन था? वो था आपका महमूद गजनबी। ओके, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले वीडियो में बता रखा है, पहले वो वाला वीडियो देखो, तब ये वीडियो देखना है। ओके, अच्छा अगला पॉइंट क्या है आपके पास? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर स्थित है कहाँ पे? है गुजरात में है, ये भी आपको बताया हुआ है मैंने। अच्छा, एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, अब ये आपको याद रखनी पड़ेगी। हिंदू शाही वंश का अंत किसने किया? जो हिंदू शाही वंश था ना, उसने जो अंत किसने किया था? वो महमूद गजनबी ने हिंदू शाही वंश का खात्मा किया था। वो खात्मा करने वाले कौन थे? बाप बेटा थे। एक का नाम जयपाल था और दूसरे का नाम था आनंदपाल। ओके, इन दोनों को खत्म कर दिया था महमूद गजनबी ने। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके पास अब एमसीक्यू क्वेश्चन, जितना भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं उनका एनालाइज कर लेते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। महमूद गजनबी किस भाषा का संरक्षण करता था? ओके, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। ठीक है, तो कौन सी भाषा का संरक्षण करता था? ऑप्शन नंबर सी फारसी। अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस शासक को पराजित किया था? अभी अभी हम ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए हैं, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिख सकते हो। तो वैसे भी मैं आपको आंसर इसका बता ही देता हूँ। ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन बी अनंतपाल, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी ललितादित्य। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आनंदपाल। ओके, तो इसका बी राइट आंसर है आपका। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महमूद गजनवी के समय किस हिंदू शाही शासक को हराया गया? ओके, ऑप्शन आपके सामने है। पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी भोज परमार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जयपाल होने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, जयपाल और आनंदपाल कौन थे? दोनों के दोनों बाप बेटा थे ये। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। देखो, महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? तो पढ़ते हैं ऑप्शन समय ने, या ऑप्शन बी भारत के राजा ने, ऑप्शन सी खलीफा द्वारा ने, या ऑप्शन डी अल बैरूनी ने। ठीक है, तो किसने दी थी उपाधि महमूद गजनवी को? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर सी खलीफा द्वारा दी गई थी। ओके, महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि, ये भी आपको इसका राइट आंसर पता चल चुका है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में कौन सा कवि था? अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ओके, की पॉइंट्स में।
तो इसके ऑप्शन हम आपको बताते हैं। ऑप्शन ए अल-बैरूनी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो क्या है इसका राइट आंसर? आई होप आपको पता होगा, आपने सोच लिया होगा, या तो आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो हम पढ़ते हैं इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी इसका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। महमूद गजनवी का संबंध किस धर्म से था? अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, मैंने बताया है आपको। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। महमूद गजनवी का संबंध हिंदू धर्म से था, या बौद्ध धर्म से था, या जैन धर्म से था, या इस्लाम धर्म से था। ओके, तो हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। क्योंकि ये जब भी जीतता था तो अपने धर्म का प्रचार करता था, तो अब इसका धर्म था वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था। ओके, तो मतलब इस्लाम धर्म का वो प्रचार भी करता था, इस्लाम धर्म से वो था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा स्थान महमूद गजनवी के आक्रमण से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कांची। ओके, कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, आपने कमेंट कर भी दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मथुरा। ओके, तो ऐसे ही हम एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बाय बाय।